हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका लाइव वेज शिखा पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आपको वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताते रहना कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं और मैं किस तरह के वीडियोस आपके लिए बना सकती हूँ, आप देखना चाहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आगे की वीडियोस में आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। मैं ऐसे ही आपको स्पिरिचुअल मंत्रास, उनकी मीनिंग्स, स्टोरीज़ और मेरे डेली व्लॉग्स जो हैं वो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए नए नए मंत्रास लेकर आती हूँ, आज मैं कुछ चेंज करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। बहुत प्यारी सी स्टोरी है, आप लोगों को सुनकर बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो स्टोरी एक पुजारी और महादेव की स्टोरी है। महादेव के जो भक्त हैं उनकी स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो होता यूँ है कि एक बार एक भक्त होते हैं महादेव के, एक मंदिर के पुजारी होते हैं जो महादेव की रोज़ सेवा करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें पुष्प चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और रोज़ एक ही प्रेयर करते हैं कि महादेव बस आप मेरा प्रसाद स्वीकार कर लेना, मेरा बस प्रसाद स्वीकार कर लेना, मैं जो आपको प्रसाद चढ़ाता हूँ उसे आप स्वीकार कर लेना। तो ऐसे करते 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 एक दिन होता है कि मंदिर के बाहर से भिखारी निकल रहा होता है। लोग आते जाते रहते हैं मंदिर में, तो एक भिखारी निकल रहा होता है। वो सबसे खाने के लिए कुछ ना कुछ मांग रहा होता है, पर कई लोग उसको कुछ भी नहीं देते हैं, कई लोग पैसे दे देते हैं या फिर खाने के लिए उसको कोई भी कुछ भी नहीं देता है। तो निकलते निकलते उसकी ना नज़र एक पार्ले जी के पैकेट पे पड़ती है, जो कि नीचे गिरा हुआ होता है रोड पे। तो बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लगी थी और महादेव की कृपा से मुझे पार्ले जी का पैकेट मिल गया। तो उतने में वो सोचता है कि मैं ना मंदिर में जा कर के और महादेव को ये 2 बिस्किट चढ़ा करके फिर खाना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये बिस्किट मिला है। तो वो अंदर जाने लगता है। इतने में से पुजारी जी बाहर आते हैं कि भाई तू अंदर कैसे जा रहा है? तो कुछ बोलता है कि मैं भगवान को 2 बिस्किट चढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये मिला है, तो मैं फिर खाऊँगा। तो बड़ा गुस्सा हो जाता है उस पर कि तुम जैसे लोगों की अंदर एंट्री नहीं है। तो दुखी होकर के और बाहर आकर के बिस्किट खाने लगता है। उतने में दूसरा भिखारी आता है, उसे भी बड़ी तेज़ भूख लगी होती है और साथ ही साथ मंदिर के जो पुजारी जी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो बाहर निकल रहे होते हैं सबको प्रसाद बांटते बांटते, पेड़ा बांटते बांटते। तो उन 2 भिखारी को भी आधा आधा पेड़ा देते हैं। जो दूसरा भिखारी होता है वो कहता है कि पंडित जी, मुझे ना बड़ी तेज़ भूख लगी है, मुझे एक पूरा पेड़ा दे दो। तो वो उस पर गुस्सा कर देते हैं कि तू मुझसे कौन होता है पूरा पेड़ा मांगने वाला। उस भिखारी को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि एक पेड़ा नहीं दे सकते आप मुझे, तो वो उसका पेड़ा फेंक देता है और पास में जो भिखारी बैठा होता है उससे बिस्किट लेकर के खाने लगता है। तो बड़ा भूखा होता है वो, तो फटाफट बिस्किट खाने के चक्कर में ना आसपास उसके छोटे छोटे पार्ले जी के टुकड़े गिर जाते हैं। तो फिर पुजारी जी देखते हैं कि चलो ये तो बिस्किट खा रहा है, मैं अंदर चलता हूँ। अंदर जाकर जब वो मंदिर में देखते हैं कि महादेव की जो मूर्ति है उसके पास छोटे छोटे पार्ले जी के बिस्किट पड़े होते, तब उसको समझ में आता है। अंदर जाकर फिर उसे समझ में आता है कि महादेव खुद अपने हाथों से मुझसे पेड़ा मांग रहे थे और मैंने उन्हें देने से इनकार कर दिया। वो बहुत बहुत दुखी हो जाता है कि महादेव भिखारी के रूप में आए थे मुझसे मांगने के लिए और मैंने भिखारी समझ करके उसको पेड़ा देने से मना कर दिया। मैं रोज़ यही तो प्रार्थना करता था उनसे कि आप मेरा प्रसाद स्वीकार कर लेना। वो मुझसे प्रसाद मांगने आए थे और मैंने उन्हें देने से इनकार कर दिया। तो बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सब इंसान बराबर होते हैं। और महादेव का तो हमेशा से यही है कि आप उन्हें पुष्प मत चढ़ाओ, अपने जल मत चढ़ाओ, आप रोज़ उनकी सेवा मत करो, आप बस अपना मन साफ रखो, आप बस किसी नीडी की हेल्प कर दो। वो सबसे बड़ी पूजा होती है महादेव की। महादेव उससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जो भी ये करता है। वो जो भिखारी था वो कभी मंदिर नहीं गया था, लेकिन महादेव ने उसकी हेल्प की, महादेव ने उससे बिस्किट मांग के खाया। तो सोचो कि उसकी तो किस्मत ही खुल गई होगी। और ये जो स्टोरी है वो रियल लाइफ स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ा हो, ये सच में किसी इंसान के साथ हुआ है। तो
बहुत पहले ज़माने में हुआ था। तो ऐसा कहते हैं कि जब महादेव आते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए तो वो अलग ही रूप में आते हैं। तो किसी इंसान को भिखारी समझ के उसको टालना नहीं चाहिए। पता नहीं कौन से रूप में महादेव या कोई भी भगवान आकर के आपसे मिलना चाहें या आपकी परीक्षा लेना चाहें। तो परीक्षा में सफल होने के लिए हर इंसान को बराबर समझो, हर इंसान की मदद करो। आप जितनी किसी इंसान की मदद कर सकते हो ना, आप करो। क्योंकि हमें जो ये लाइफ मिली है ना, बहुत प्रीशियस है। और अगर इस लाइफ में हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी हो, इसका मोरल अच्छा लगा हो कि हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। और भगवान जो है वो किसी भी रूप में हमें मिल सकते हैं। तो कोई भी किसी को भी भिखारी समझ के मना मत कर देना। और कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर उसे दे देना, उसकी हेल्प हो जाएगी, किसी का पेट भर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर लेकर आती रहूँगी आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज़, डेली व्लॉग्स और मंत्रास और बहुत सारा। आपको मज़ा आने वाला है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।